परमेश्वर का वचन कहता है, जब परीक्षा में पढ़ो तो आनंद मनाओ। परीक्षा से हमें घबराना नहीं चाहिए। आज हो सकता है कि हम 3 किलोमीटर या कुछ दूर जाएं, पुल ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पुल पड़े ही ना। हो सकता है किसी के जीवन में पहले, किसी के जीवन में बाद में, लेकिन परीक्षा आना तय है। परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, सिवाय पाप को छोड़ के। पाप के द्वारा जो परीक्षा आता है उसको छोड़ के परमेश्वर के द्वारा जो परीक्षा होती है, उसमें हमें परमेश्वर मजबूत करना चाहता है, उन बातों को सिखाना चाहता है कि हम कैसे उस परीक्षा के द्वारा एक्सपीरियंस लें। आज हमें लगता है, जरूर है, कि हमारे ऊपर ही ये सब चीज क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर ये सारी समस्याएं क्यों आ रही है, ये परीक्षा क्यों आ रही है। लेकिन जब हम इस परीक्षा में वचन के द्वारा अड़े और खड़े रहते हैं, तब हमें कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ये परीक्षा के कारण ही मसीह में मैं अड़े और खड़े। क्योंकि लोग जब तक परीक्षा में नहीं पढ़ते तब तक मसीह में अड़े और खड़े नहीं रह सकते। कोई दुख, बीमारी या किसी प्रकार का संकट आया और वो किनारे हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस को नहीं लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में कि उनको लगे कि वास्तव में परमेश्वर, जो हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, वो पुस्तकों में लिखा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे को महसूस होने वाला परमेश्वर है। जब हमें इस परीक्षाओं के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं, परख सकते हैं। यही परीक्षा हमें अड़े और खड़े रहने में मदद करता है। लोगों को यही इसी परीक्षा के द्वारा, इसी गवाही के द्वारा हम लोगों को मसीह के बारे में बताते हैं, अपना गवाही बताते हैं, क्योंकि लोग हमारे जीवनों को देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन वास्तव में जो पहले जीवन था उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। हर लोग हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के जन, आज सब लोग हमें जज कर रहे हैं कि वास्तव में जब मसीह में ये लोग गए तो क्या इनके जीवन में, इनको बच्चों के जीवन में या इनके परिस्थितियों में क्या फर्क पड़ा है या क्या फर्क पड़ रहा है। ये सब चीजों को जज कर रहे हैं आज। अगर हम परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े नहीं रहेंगे तो वही उनको मौका मिलेगा, शैतान को मौका मिलेगा कि देख मसीह में आने के बाद क्या हो रहा है। तो हमें इस परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, और आज जो हमें जज कर रहे हैं उनको जवाब देना चाहता है कि देख, मैंने तुम्हें संसार में से चुन के अलग किया है। तो हर चीज हमारी अलग होगी, संसार से ब्लेसिंग अलग होगी, बच्चे अलग होंगे। तब लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में जिंदा परमेश्वर, इनका जिंदा परमेश्वर इनके संग और साथ रहता है। तो हमें, मेरे प्रियो, इस परीक्षाओं के दिनों में स्थिर रहना है, आनंद मनाना है, क्योंकि
वचन कहता है, धर्मी के लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। आज हम जब हमारे ऊपर कोई परीक्षा आए तो हमारा सोच उस परीक्षा के प्रति, उस दुख के प्रति हमारा सोच बदल जाता है। हम निगेटिव पॉइंट को हटा के पॉजिटिव सोचने लगते हैं कि हमारे भले के लिए हुआ है, क्योंकि हम 24 घंटे के अंदर हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है उस समय के बाहर है। वो जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें परमेश्वर के वचन पे अड़े और खड़े रहना है। हमारे लिए सारे बात मिलके भलाई के उत्पन्न करेगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन।